हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम रेलवे मैथ स्पेशल चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो रेलवे के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बोर्ड मास से है। तो बोर्ड मास तो आप लोग पढ़े होंगे कि पहले भी यानी जो बार है उसका यूज करते हैं, बी यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है, 9 है, प्लस डिवाइड करना है 45 को 9 से, तो कितना जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिएगा गुना करना है 8 को 4 से और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 चौक 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सिर्फ जोड़िए 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 16, यानी इकाई अंक पे 6 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आप जोड़िएगा तो जोड़ सकते हैं 46 ही आएगा, लेकिन अगर टाइम बचे और अलग अलग ऑप्शन हो तो ये भी आप ट्रिक अपना सकते हैं कि इकाई अंक को चेक कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक 12 है, प्लस जब भी सॉल्व कीजिए लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाएं तरफ से दाएं तरफ जाइए और बोर्ड मास का भी यूज करना है। तो 12 था, प्लस तो करेंगे नहीं लेकिन गुना ज़रूर करेंगे। तो 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 12 को 12 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ भी देखिए इकाई अंक को देखिए 2 और ये 4 कितना हो गया 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक पे 5 आना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक पे 5 देखिए इसी पे ही है, ऑप्शन डी। क्लियर है, यानी 155। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 103 है, ठीक है, और माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, 144 लिखा हुआ है, फिर भागा है, फिर क्या है 12 गुने 12 यानी 144 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर प्लस 5 है, प्लस 12 है, फिर भागा है, उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में है 6 - 2 जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे और प्लस 10, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, देखिए 144 को 144 से भागा देंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ 5 था, प्लस 12 को भागा देंगे कितने 4 से ना, 3 बार में 4 3 12 और प्लस 10, तो यानी ब्रैकेट के अंदर में इतना बचा हुआ है और 103 तो यहाँ पे था ही पहले से, ठीक है। तो अंदर में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, यानी 103 में से माइनस करना है कितना 19 को माइनस कर लीजिए, तो इसको हासिल देंगे तो होगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो बताइए 4, तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, इकाई अंक पे 4 तो आना चाहिए। अगर डायरेक्ट घटाना चाहते हैं 103 में से 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा 84। अगर आप पूरा नहीं घटाना चाहते हैं, सिर्फ इकाई अंक से ट्राई करना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि इकाई अंक पे 4 आ रहा है। तो इकाई अंक पे 4 देखिए यहीं पे है, डी ऑप्शन में 84, ये भी हम आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 325 है, अच्छा गुना करना है ना, तो गुना तो पहले ही करना होगा, इसको हटाना होगा। चलिए तो 325 को 5 से गुना करना है पहले, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, 5 का पड़ा 5 पे पढ़िए तो कितना जाएगा 25, 25 का 5 हाथ में 2, 5 10 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 15 1 16, यानी 1625, प्लस 31 को गुना करना है किससे 21 से, तो 21 का पड़ा पढ़ लीजिए, 21 का पड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 21 का 21, एक हाथ में कितना बचा 2, और 21 का पड़ा 3 बार यानी 63, 63 और 2 65, 651 हो गया। माइनस 22 है और गुना में देख रहे हैं घटा के आएगा ना, तो 63 में से 52 घटे तो कितना हो जाएगा 11,
तो 11 से गुना करना है। यानी आपका हो गया 1625 प्लस 651 माइनस 11 को 22 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 का 2, हाथ में 2 बचा, 11 दूना 22 2 24, 242। क्लियर है। तो इकाई अंक सिर्फ देख लीजिए, देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो इकाई अंक 4 तो सब जगह है, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं किया, यानी इकाई अंक तो 4 है। अब दहाई अंक ट्राई कीजिए। अब देखिए ये 2 है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 है, तो 5 2 7, 7 में 4 जाएगा तो 3, तो 34 होना चाहिए लास्ट का 2 डिजिट। देखिए 34 है, यही बी नंबर में, यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। आप इसे पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपका आएगा 2034। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5 में चलते हैं। 5 में बोला जा रहा है कि 2056 को मल्टीप्लाई करना है 987 से। ठीक है, तो हम 987 को क्या लिख सकते हैं, हम 2056 इंटू लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, 987 को 1000 माइनस 13 तो लिख ही सकते हैं। अब गुना कर लीजिए, तो 1000 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 20 56, और इस पर 3 जीरो बैठा दीजिए, 1000 से गुना हो गया, माइनस अब इसको 13 से गुना कर दीजिए, क्योंकि पहले 1000 से गुना करेंगे फिर 13 से गुना करेंगे और घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 13 से गुना करेंगे तो 13 से गुना करना आसान हो जाएगा। तो 13 का 5 बार 13 छक्का 78 का 8, हाथ में 7, 13 पचे 65, 65 और 7 कितना हो जाएगा 72, 72 का 2 हाथ में 7, तो 7 का 7 ही रहेगा, और 13 दूना 26, यानी 26,728। ठीक है, अब घटा के देखते हैं। अब देखिए इससे ये 0 है तो इसको हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा इकाई अंक में। यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी इकाई अंक का 3 अंक चेक कर लेते हैं तो हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 272 कहाँ दिख रहा है आपको, 272 देखिए ऑप्शन बी में 272 दिख रहा है लास्ट में, तो यही मेरा आंसर होगा। ऐसे आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। तो एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो होती नहीं है, जहाँ तक आंसर मिल जाए बस वहीं तक टिक लगा देना है आंसर को। देख ही सकते हैं कि ये RRC जयपुर 2014 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसका कौन सा लॉजिक लगाया जाए, तो ये 1498 इंटू 1498 है, यानी 1498 का स्क्वायर निकालना है ना। तो 1498 को लिख सकते हैं 1500 माइनस 2, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। नहीं समझे, जैसे कि 1498 2 बार लिखा गया है ना, तो इसका तो स्क्वायर ही होगा ना। तो 1498 को हम लिख दिए 1500 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है 1500, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। क्लियर है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं आपको 225, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो 1 2 3 4, माइनस क्या लिखा है फॉर्मूला में 2ab, तो 2 तो रहेगा ही, और ए को बी से गुना करना है। तो ए है मेरा 1500 और बी है 2, तो 1500 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 300 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 700। क्लियर, यानी 6000 2 3। क्लियर है, कोई दिक्कत, 6000 हो गया। और फॉर्मूले के हिसाब से प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह पे कौन है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, बस आंसर आ जाएगा। यानी ये तो प्लस करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 2 5 2 3, यहाँ पे 4 इसको जोड़ दिए। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिए और माइनस 6000। अब देखिए 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। अब यहाँ बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, उसके बाद फिर 0 में 0 तो 0,
तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं, ये दोनों ऑप्शन हो जाए, ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक में आ गया, ए भी सॉल्व हो गया 0, ए भी हो गया 0। अब यहाँ पे हासिल देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी 4004। ये कहाँ आपको दिख रहा है? 4004, ये ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमको। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से आप आंसर टिक लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 394 गुना 394 लिखा है, मतलब एक ही नंबर 2 बार लिखा गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 394 का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 394 इंटू 106 और प्लस लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि 2 बार है ना, देख लीजिए। तो ये नहीं लग रहा आपको कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए हमारे पास कौन है? ए है हमारे पास 394a है, और बी के जगह पे कौन है? 106 है। तो दोनों का स्क्वायर निकालना है। क्लियर है ना? दोनों को जोड़ लीजिए। तो 394 और 106 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमें लगता है कि 500। देखते हैं, इसका 0 हाथ में 1, 9 1 2 0 हाथ में 1 3 4 1 5, यानी 500। तो 500 का स्क्वायर निकालना है। तो 500 का स्क्वायर निकालना तो ईजी है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो है, उसका स्क्वायर निकालने 4 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 4 जीरो। तो 25 पे 4 जीरो, 25 पे 4 जीरो कहाँ पे है? तो यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपना 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो इसमें देख सकते हैं कि 2 + 2 है, तो चलिए हम पहले 2 लिख देते हैं। 2 प्लस फिर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, माइनस फिर 3 को 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर गुना 3 माइनस फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और प्लस 4। अब सॉल्व करते हैं तो 4 और 2 6, माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, फिर माइनस 16 और प्लस 4। तो प्लस प्लस को गुना, प्लस को प्लस कर लीजिए और माइनस वाले को भी प्लस कर लीजिए, यानी 6 और 4 कितना हो गया? 10, माइनस इस माइनस 16 और माइनस 3 है तो कितना हो जाएगा? 16 और 3 19। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये 6 क्या है? 6 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो 6 4 10 कर लिए, और 3 माइनस में है और 16 भी माइनस में है, तो 16 3 19। लेकिन सिंबल तो बड़ा कर रखेगा ना माइनस में। अब 10 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा? -9। सॉरी, हम लोग तो कहीं मिस्टेक किए हैं क्या? आप लोग बताइए, कहीं मिस्टेक हुई है? 2 है, 2 दूनी का 4, -1 3 माइनस 4 चक 16 और प्लस 4, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 और माइनस 3 कम 3, 6 3 माइनस 16 प्लस 6 10, -9 आंसर आ रहा है जी। 9 आंसर दिख नहीं रहा कहीं। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है। सॉल्व तो सही हो रहा था, -9 ही आंसर आएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो -9 आएगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। तो इसका आंसर लाने के लिए यहाँ पे हमको डिवाइड लगाना होगा, तब सॉल्व करेंगे। तो ये 2 रहेगा ही, प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 3 को 3 से भागा देंगे तो, और गुना 3 और माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, पहले भागा देंगे ना, सॉरी, पहले भागा देंगे तो माइनस 4 का 4 रहेगा, और गुना फिर 4 को 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो यह हो जाएगा 2, 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, -3 और -4। ठीक है, तो 6 और 4 3 कितना हो जाएगा? 7, बराबर 6 - 7,
तो इसका आंसर हो जाएगा -1। क्लियर है? तो अगर ये प्लस है ना, इस प्लस की जगह पे क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। नहीं तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से है उसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -9 आएगा। आपको सॉल्व करके दिखाई थे कि यहाँ पे आ रहा था 2 + 4 -1 × 3 -16 + 4, तो 6 -3 -16 + 4, तो 10 और -19 यानी -9 आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग एरर आ चुकी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डिवाइड, यानी प्लस है, ये थोड़ा सा कंप्यूटर जी डिवाइड को प्लस समझ ले रहे हैं, तो इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो अब देखिए यहाँ पे 80 है, भागा देना है, तो पहले भागा देंगे नहीं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 16 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा जी, 8। ठीक है, प्लस, चलिए मंझली ब्रैकेट है, फिर बड़की ब्रैकेट आ गई, फिर छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी 6 × 5 = 30। तो पहले 30 लिखेंगे, माइनस, देखिए 15 दूना 30, प्लस 4 ब्रैकेट बंद, फिर -12 फिर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे तो काम कर सकते हैं, 80 को 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, प्लस देखिए 30 में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 4। ठीक है, और 4 में से 12 को घटाएंगे, देख रहे हैं ना, तो 4 में से 12 को घटाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये तो 30 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। अब बच गया 4 और -12, तो 4 में से 12 को घटाएंगे तो -8, तो 10 प्लस माइनस -8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 49 है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट है, तो मान लीजिए कि 35 प्लस 12 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ब्रैकेट बंद, तो आपका 49 माइनस 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। 49 में से 39 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया जाए। चलिए 11 को सॉल्व करते हैं, तो कितना है, 72 है। ठीक है, माइनस है 4, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये 40, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 8, 24 को भागा देंगे 8 से, तो 8 3 24, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और फिर गुना करना है 6 से, देख रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 18, तो क्या बच गया आपका, 40 प्लस 18 माइनस, इस 4 को 4 से गुना करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 16 ब्रैकेट बंद, उसके बाद आ रहा है 20, तो अभी घटाएंगे नहीं, 72 का 72 ही रहेगा, -4 गुना करना है, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो गुना होता है, तो ब्रैकेट को पहले हटाते हैं, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 और 18 कितना हो जाएगा, 58। 58 में से किसको घटाना है, 16 घटाना है, तो 58 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा ना। ठीक है, और प्लस 20 था, तो 72 और 20 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 92, और माइनस 42 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 8 16 168। क्लियर है? अब घटाना है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो 6 तो सब में है, ए में है, बी में है, सी में है, यानी पूरा सॉल्व भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा, और यहाँ पे बच गया आपका 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 7 बच जाएगा ना, 9 7 16, और बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, माइनस का सिंबल, इसलिए माइनस।
इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए 188 और 186 दो बार आया है। जब दो बार आया है इसका मतलब लिख सकते हैं कि 186 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखिए 136 भी दो बार गुना किया गया, देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं 136 का होल स्क्वायर, फिर देखिए लिखा है -2 इंटू 186 इंटू 136। क्लियर है? तो देखने पर चल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे कौन है? 186 है और बी की जगह पे 136 है, तो घटा करके होल स्क्वायर निकाल देना है। तो 186 में 136 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0, 8 में 3 जाएगा तो 5, यानी 50 आ रहा है। तो 50 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 0 का स्क्वायर 2 0 बैठा देना, यानी 2500। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कहता है? तो 13 आपका कहता है कि 234 है, ठीक है, तो 234 है गुना, ब्रैकेट स्टार्ट 8 है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दो कितना हो जाएगा? 8, उसके बाद गुना 3 है ब्रैकेट क्लोज प्लस 4234। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 234 गुना, तो ये 8 दिया कितना हो गया? 24, 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16, लेकिन माइनस में ना, तो -16 से गुना करना है प्लस 4234, तो 16 से गुना कर देते हैं। तो 16 चौके, पहले माइनस में आएगा ना, 16 चौके 64 का 4 हाथ में 6 16 48, 48 और 6 54 का 4 हाथ में 5 16 दूनी 32, 32 और 5 37, 3744 प्लस 4234। तो बड़ा तो ये है प्लस में है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो 4 में से 4 गया, क्या बचेगा? 0। अब है 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी 2 अंक 90 आना चाहिए, तो 90 में ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा देखिए। यहाँ पे भी कहीं क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी है, ये आपका डिवाइड, यानी डिवाइड जहाँ जहाँ उसको थोड़ा सा एक कंप्यूटर महोदय प्लस बना दे रहे हैं, यानी यहाँ भी एक मिस्टेक है, यहाँ पे भी डिवाइड है। क्लियर है? भागा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 48 को भागा देना है 72 से, तो भागा तो लगेगा नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे लिखिएगा 48 भागा 72 और ये गुने 3, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 15 तो भागा लगेगा नहीं 8 में, तो लिखेंगे 15 भागा करना है 8 से गुना, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा ना, तो 8 और माइनस 10। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 24 3 72 और 24 के पहाड़ा में 48 दो बार में आता है, तो यहाँ पे बच गया 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 8 से 8 कटेगा और 15 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5, तो 2 में से 5 जाएगा तो -3 आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में तो कहीं पे भी ऐसा गलती तो नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं है। ये पूछा गया आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्ज़ाम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहाड़ा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये सब सिंप्लीफिकेशन में शॉर्टकट है, लेकिन इतना भी शॉर्टकट नहीं है। तो 19 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 19 का पहाड़ा 9 और पढ़ना होगा तो कितना होगा? 171 ना। तो 171 प्लस 31 का पहाड़ा 10 हुआ, यानी 31 को 10 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा जी? 310 प्लस 11 से गुना करने का तरीका तो आप लोग को पता ही होगा। 2 3 2 5 और 3 यानी 352। क्लियर है? नीचे क्या होगा? इसका डबल, तो 25 का डबल कितना हो जाता है जी? 50 पॉइंट, और 233 का डबल क्या हो जाएगा? 466, यानी 466 माइनस 50 बराबर। अब देखिए ऊपर वाले को सबको जोड़ दीजिए, तो ऊपर को जोड़िएगा तो आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी कितना हो जाएगा? 3 5 1 6 7 6 13 का 3 हाथ में 1 3 3 6 1 7 1 8, 833 आ रहा है। नीचे घटाइएगा, 466 में 50 घटाइएगा तो पॉइंट तो 50 रहेगा ही। 66 में 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 16 ना, 6 हाँ 16, तो 416। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 416.50 का ये डबल है, यानी ये 2 बार में कट जा रहा है। देख लिए डबल है ना। यहीं से देखिए ना, 16 दूनी 32 और 4 दूनी का 8, तो 4 का डबल 8 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया, लेकिन 50 पैसा को डबल करेंगे तो 1 आएगा ना, तो 32 1 33, यानी 2 बार में कट रहा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16 को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दोनों को लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी। इन है, अगर इसको ए मानेंगे तो ए गुने ए तो ए स्क्वायर हो गया, अगर इसको बी मानते हैं तो बी गुने बी स्क्वायर हो गया। देखिए ए माइनस बी, लेकिन हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। तो नीचे में तो ए माइनस बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा? ए प्लस बी ना बचा सिर्फ, यानी ए प्लस बी ही हमारा आंसर है। तो ए प्लस बी का मतलब ए है हमारा 423 और बी है हमारा 325। तो 423 में 325 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, 2 और 2 4, 48 आना चाहिए 2 अंक में। देखिए 48 है, बाकी क्यों बचा है? इसको भी जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 748। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? तो ए है हमारा 423 और बी है हमारा 325। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम सेम टू सेम वही तो लग रहा है जैसे कि यहाँ देखिए ये अलग है। ये अगर हम 542 को ए मानते हैं और 321 को बी मानते हैं तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है ए इंटू बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। ये ऊपर वाला देख रहे ना, ये ऊपर वाला जो है उसी का फॉर्मूला होता है 4ab, और नीचे में तो a इंटू बी पहले से है, तो ए बी और ए बी कट जाता है, तो बचा क्या? 4, यानी इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 4। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लगा, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं अगर कन्फ्यूजन आया है तो। चलिए देखिए होता क्या है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार माइनस कीजिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, तो माइनस और प्लस, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2ab प्लस 2ab कितना हो गया, 4ab। 4ab आया ना, तो बस यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। क्लियर है। तो ऊपर में बच जाता है 4ab, मतलब 4 इंटू ए की जगह पे 542 इंटू 321, और नीचे में ए बी मतलब 542 इंटू 321। देख रहे हैं ना, कट जा रहा है ना, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला पे है, तो ये ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला 4ab में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए अगर इसको हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए। देखिए ए गुने ए 3 बार ए से गुना हुआ है, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 3 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, माइनस। अगर हम 246 को बी मानते हैं, ठीक है, तो बी गुने बी को 3 बार गुना किया गया है, तो हम लिख सकते हैं बी का पावर 3। कोई दिक्कत। चलिए नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको तो ए माना गया है, ए देखिए 2 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए इंटू बी और प्लस देखिए इसको 2 बार गुना किया गया है तो बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, नहीं? चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। शायद यहाँ पे नहीं अटा हो तो इसको हम फिर से कहीं लिखते हैं, के नीचे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो देखिए ए माइनस बी पढ़े होंगे 9 क्लास में, नहीं 10 क्लास में होगा शायद, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ऊपर वाले का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। और नीचे में देखिए ऑलरेडी है क्या, देखिए लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना नीचे में, यहाँ पे लिखे है ना, देखिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, ए माइनस बी बच रहा है। यही मेरा आंसर होगा, ए माइनस बी ही मेरा आंसर है, यानी ए माइनस बी मेरा क्या है, आंसर है। लेकिन ए किसको माने थे, 564 को। बी किसको माने थे, 246 को। घटा दो, आंसर हो जाएगा। तो 564 में 46 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी 18, और 4 में से आपका हो जाएगा 2, 218। गलती कर रहे हैं क्या, हाँ, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा ना, 318, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी क्या आपको इतना तामझाम करना है एग्जाम में, नहीं, आपको सिर्फ माइंड में ये सेट करना है ना कि जैसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू में आया तो हमें पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे तो कट जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो माइंड में सेट रखना है कि यदि ऊपर का फॉर्मूला इसमें सेट हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे लिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए कि इसका बचेगा ओनली ए माइनस बी। तो ए को हम माने थे 564 और बी को माने थे 246, तो 564 में से 246 घटा दिए, वही मेरा आंसर आ गया।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ भी देख लेते हैं कि प्लस और डिवाइड में कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 753 को गुना किया गया 753 से, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 247 और 247 है तो इसको b मान लेते हैं, तो ये हो गया b का स्क्वायर माइनस 753 को a गुना 247 को b। को दिक्कत, इसको a माना गया, इसको b माना गया, इसलिए तो a गुने a स्क्वायर और b गुने b स्क्वायर। नीचे में अगर देखते हैं तो देखिएगा, देखिए 3 बार गुना किया गया, देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब और प्लस b क्यूब, सेम टू सेम वही चीज़ आ गया। जब माइनस आए प्लस होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ आपको, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, ठीक है, फिर होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप देखिए, अगर इस जगह पे देख रहे हैं, इस जगह पे अगर हम ये लिखें तो देखिए ये वाला नहीं कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ये वाला कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1 क्योंकि पूरा कट जा रहा है, और नीचे में देखिए क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस b बचेगा, a प्लस b बचेगा, यानी 1/a प्लस b मेरा आंसर होगा। एक का एक लिख दिए, a प्लस b, एक का मतलब 753 और b का मतलब कितना था जी, 247, 247, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9, 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, यानी 1000 रहेगा नीचे, ऊपर में रहेगा 1, यानी 1/1000 कहाँ है, ऑप्शन सी में। समझने में कोई दिक्कत, यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे फॉर्मूला में सेट होता है तो ये जो पोजीशन है ये तो कट जा रहा था, तो ऊपर बच रहा था सिर्फ 1 और नीचे बच रहा था a प्लस b, तो a का मतलब 753 और b का मतलब 247, तो 1/ दोनों को जोड़े तो 1000 आ गया था, ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिख रहा है आपको, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बताए थे, ऐसा क्वेश्चन में 4 आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी है, ऊपर का आंसर आएगा 4 ए बी, और देखिए नीचे इसको a और b इसको मानेंगे, a इसको a और इसको b, तो a b नहीं हो गया, तो a b कर दिया, क्या आंसर आया 4, डायरेक्ट आंसर लिख देना है इसका, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैसा है आपको तो बता ही दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सेम टू सेम वही है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4, फटाक से आंसर होगा, कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a इंटू बी, इसको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए 22 का भी आंसर सेम टू सेम होगा ना जी, यानी यही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा, देखिए लगातार, कितना पसंदीदा क्वेश्चन है रेलवे का। चलिए यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, कोई खास चेंज हुआ नहीं, लेकिन आपको तो बताया गया था, देखिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म लग रहा है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, यानी ए को 13 को माने ए, हम 13 को ए मान लिए और 12 को बी मान लिए, तो ए का पावर 3 माइनस बी का पावर 3, फॉर्मूला बैठ गया। और ये देखिए लिखा हुआ 13 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, प्लस देखिए 13 और 12 को गुना कीजिएगा ना तो 156 आ जाएगा, तो फॉर्मूला में a गुने बी, तो हम लिख सकते हैं 13 गुने 12, गुना कीजिएगा तो 156 ही आएगा, देख लीजिएगा। क्लियर है, तो 13 गुने 12 लिखिए, या 13 को हम a माने थे और 12 को b माने थे। क्लियर है, तो आपको पता ही है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में क्या होता है, a माइनस बी होता है,
यानी ए माइनस बी होता है और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे तो ऑलरेडी पहले से था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी ही ना बचेगा। जब ए माइनस बी बचेगा तो आंसर क्या बच रहा है आपके पास, ए माइनस बी। ए किसको माने थे 13 को, बी किसको माने थे 12 को, तो 13 में से 12 घटेगा तो एक आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, यानी माइंड में आपका सेट होना चाहिए यदि ए क्यू माइनस बी क्यू रहे और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहे तो ऊपर में डायरेक्ट ए माइनस बी बच जाता है। क्लियर है। आपको बताया ही है कि फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कहता है देखते हैं इसको। यह है x का पावर 4 है। चलिए हम x का पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो x का पावर 4 नहीं होगा, होगा ना जी, जरूर होगा। चलिए फॉर्मूला में बैठाने के लिए यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 गुने ए की जगह पे कौन है, इसको मानते हैं a, तो a की जगह पे कौन है x स्क्वायर और b की जगह पे कौन है, ये मान लीजिए 64 है, तो 64 को यहाँ पे 8 लिख देते हैं और प्लस 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना जी 8 64। और देखिए हम कोई चेंज नहीं किए हैं, देखिए 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर नहीं है 16 एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही इसको तोड़ दिए और नीचे में तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिखा हुआ था, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब ऊपर को देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको a मानेंगे और अगर इसको हम b मानेंगे, देखिएगा ध्यान से 8 को b मान रहे हैं और एक्स स्क्वायर को a मान रहे हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, नहीं हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए की जगह पे कौन था एक्स स्क्वायर था, बी की जगह पे कौन था 8 था, तो ए प्लस बी का क्या बन गया होल स्क्वायर, और नीचे में तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पहले से लिखा हुआ था। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना, तो 2 बार लिखेंगे तो एक बार तो कट जाएगा ना जी, एक बार कट जाएगा तो बचेगा एक ही बार ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8 यानी ऑप्शन डी आंसर। नहीं समझें, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 गुना फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 8 तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, तो एक को तो काट दिए तो दूसरा तो बच ही गया ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तो सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर होगा। मानिए अपने से, देखिए 56 को हम a मान लेते हैं, ठीक है, तो 34 को क्या मानेंगे b, यहाँ भी a यहाँ पे b, तो ऊपर में देखिएगा क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में देखिए 4 गुना 56 को a माने हैं तो a गुने 34 को b माने हैं तो b, यानी फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 4 इंटू ए बी। यहाँ भी देखिए 4 इंटू ए इंटू बी, मतलब क्या होगा 4ab। क्लियर है, तो दोनों तो मैच कर रहा है ना, तो ये दोनों कट गया, इसका मतलब क्या है ये दोनों इक्वल है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सॉल्व भी कीजिएगा तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, रियल में दोनों एक ही चीज़ है, यानी ये ऊपर पूरा कटेगा और नीचे पूरा कटेगा, कितने बार में एक बार में, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग किया गया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से टोटल 77 क्वेश्चन हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, धीरे धीरे वो भी हम कंप्लीट कर देंगे।